खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। विधानसभा आम निर्वाचन 2020 जिला दरभंगा के 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान प्रारंभ हुआ और वोटिंग के लिए लोग अपने अपने बूथों पर पहुंचे। सभी बूथों पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए थे ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। वहीं वोटिंग करने को लेकर मदन सहनी, अमरनाथ गामी, संजय सरावगी, पुष्पम प्रिया सहित कई प्रत्याशियों ने भी अपना अपना वोट गिराया। गिराने आए ज्यादातर लोगों ने वोट गिराने के बाद वोटिंग किस मुद्दे पर किया तो उन्होंने बताया कि बिहार में रोजगार न मिलना, कारखानों का बंद होना, युवा नौकरियों के लिए यहाँ वहाँ भटकना, डिग्री रहने के बावजूद बिहार में नौकरी नहीं मिलना, जिसकी वजह से लोगों को बाहर की तरफ जाना पड़ रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर लोगों ने बताया कि अब देखना है कि 10 नवंबर को होने वाले मतगणना के बाद किसके सर जीत का सेहरा जाता है, जनता इस बार किसे जिताती है। हालांकि सभी पार्टियां अपना अपने जीत का दावा पेश कर रही है। अब ये दावा कितना सच साबित होता है ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। इसके साथ ही साथ आपको आज के होने वाले वोटिंग की प्रतिशत भी बता दें जो इस तरह से है। 6 बजे अंतिम मतदान का प्रतिशत 83 दरभंगा 55.4%, 84 हयाघाट 54.9%, 85 बहादुरपुर 55.2%, 86 केवटी 55.3%, 87 जाले 53.8%। वहीं आपको बता दें कि औसतन 54.86% मतदान हुआ। और अपना मतदान अभी किए हैं सब परिवार, पूरा गांव के लोग का पूरा समर्थन है और सभी लोगों का प्यार मिला है। और जो दूसरे ही जगह से खबर मिल रही है उसमें कहीं से भी कोई मुकाबला नहीं है। विरोधी निश्चित रूप से पराजित होंगे और हम लोग की जीत होगी। और सिर्फ बहादुरपुर नहीं बल्कि दरभंगा के सभी सीट पर हम लोग के एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी। साथ ही 10 तारीख का जो रिजल्ट आएगा, नीतीश कुमार जी की सरकार बनेंगे फिर से और फिर से सेवा हम लोग करेंगे। सर वोट प्रतिशत यहाँ बढ़ते दिख रहा है। प्रतिशत का हम लोग को सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, इस बार लोगों का खूब दिलचस्पी है वोट डालने में। अब वोट का प्रतिशत अच्छा है। अभी हमने पूछा नहीं है कि कितना प्रतिशत हुआ है, लेकिन जो पता चल रहा है उसके अनुसार इस बार सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि सभी जगह लोग घर से खूब निकल करके सवेरे से वोट डाल रहे हैं। चुनाव जो विकास हुआ है इन 15 साल में, हम लोग जहाँ जा रहे हैं सड़क पर जो मतदाता मतदान करके चेहरे की मुस्कुराहट बता रहे हैं, टोटल विकास के पक्ष में मतदान अच्छा है। पोलिंग परसेंटेज 35% सर आप सभी जगह निरीक्षण कर रहे हैं, क्या लग रहा है कहीं पर बोकस वोटिंग या ऐसी कोई बात कहीं सामने से आ रही है? कहीं की एक आध जगह शिकायत मिल रही है। आम जो है अभी ठीक चल रहा है, कहीं कहीं शिकायत। क्या लग रहा है सर कि जनता का जो रुख है इस बार विकास के पक्ष में? और जो इन कोरोना के समय में अनाज मुफ्त दिया गया, लोगों को दाल या चावल दिया गया, स्पष्ट रूप से जो खुल गया, जो रोड पर हम लोग घूम रहे हैं तो लोग जैसे हाथ हिला रहे हैं, लोग को मुस्कुराहट बता रहे हैं, तो लोग विकास आजकल विकास चाहते हैं। और कोरोना और बाढ़ के समय जो सरकार ने 6,000 रुपया बाढ़ के समय को सीधा राशि खातों में दी और अनाज दिया, अनाज के सगाल दिया, तो एकदम। सर आपने अपना मतदान कहाँ पे किया? मैं आज पहली बार मतदान किया हूँ और ये देखते हुए सबसे पहले कि आज जो हमारा एजुकेशन है वो सबसे नीचे चला गया और सबसे ज़्यादा अभी इंसान को कि हमारी सरकार को इसी एजुकेशन पे ही ध्यान देना चाहिए था। आज हम लोग पढ़ लिख के भी इधर से उधर बेरोज़गारी के लिए घूम रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। मैं खुद बीटेक सिविल इंजीनियरिंग हूँ, ठीक है, और मुझे जॉब के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। अगर यहीं अच्छी फैक्ट्री हो तो और यहाँ कुछ चीज़ का रोज़गार हो तो मैं बाहर नहीं जाऊँ काम करने के लिए। सबसे बड़ी बात ये, हमारे विधानसभा 84 में
कोई एक ऐसा मतलब ये जगह नहीं है जहाँ पे मैं फ्री में अल्ट्रासाउंड करा सकूँ, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ मैं वहाँ पे फिर कुछ अच्छा से एक्सरे करवा सकूँ, अच्छा इलाज करवा सकूँ। आज तक आज़ादी से लेकर आज तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना जहाँ पे मैं इमरजेंसी में वहाँ जाके अपना इलाज करा सकूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मिथिला वैसे भी बहुत पूरे दुनिया में मशहूर है, यहाँ मखान की खेती होती है। अगर हम मखान की खेती अच्छे तरीके से करें, बहुत अच्छे पैमाने पर करें, तो लोग को यहीं रोज़गार मिलेगा। बगल में एक नदी, यहाँ पे नदी बहती है, यहाँ अगर माछ का हम लोग खेती करें, इससे भी हमारा रोज़गार बढ़ सकता है। यहाँ धान की खेती होती है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ एक पेपर मिल, लोगों को फैक्ट्री बनाना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को। ये बना हुआ, बस उसे शुरू करना। आज़ादी के बाद जो एक बार शुरू हुआ और बंद हुआ, उसके बाद आज तक बंद पड़ा हुआ। हर सरकार आई, बदलती गई, लेकिन निश्चित है परिवर्तन मुद्दा है और परिवर्तन के लिए लोग सुबह से कतार में हैं। पोलिंग शुरू हो चुका है और देख रहे हैं जिस तरह से बुजुर्ग, बीमार सारे लोग लाइन में लगे हैं। इसका मतलब है कि इस पर बड़ा परिवर्तन होगा। आप महागठबंधन से हम चुने गए थे, हम महागठबंधन में रह गए, नीतीश जी पलट गए। अच्छा, यही कारण है कि उनको जनता पलट रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार इस पर पूरा माहौल परिवर्तन का है। आप लोग दबा के दिखा रहे हैं, फिर भी चारों तरफ लगता है कि तेजस्वी जी का तेज हवा चल रहा है। युवा परिवर्तन चाहता है, बेरोजगार परिवर्तन चाहता है और आवाम परिवर्तन चाहता है। ये लहर दरभंगा में तो देख ही रहे हैं, भारी अंतर से जनता चुनाव लड़ रहा है। जनता चुनाव जीतने जा रहा है। ये कोई उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, जनता चुनाव लड़ रहा है। जल जमाव से निजात चाहता है, जाम से निजात चाहता है, चाहता है कि बदलाव हो। बदलाव के लिए जनता वोट कर रहा है। जी, इस बार हम फर्स्ट टाइम वोट दिए हैं जी। और ये देखकर वोट दिए हैं कि जो हमारा इलाका है ना बहुत पिछड़ा है। कोई जॉब जल्दी नहीं मिलता है। एजुकेशन के मामले में भी बहुत पीछे है। लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं। अगर यहाँ कुछ सुविधा हो जाए तो लोग अपने घर में रहेंगे, कमाएंगे। मतदान करके और मैं बोलूँगी कि सभी को मतदान करना चाहिए। भारतीय नागरिक जी, आप पहली बार आपने मतदान किया है, क्या कहना चाहिए? कितना उत्साहित थी, क्या लग रहा था? किसी को देखते होंगे डालते हुए, कैसा लग रहा है? आज कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर सरकार करेगी। हम चाह रहे हैं शिक्षा को लेके और कुछ व्यवस्था, सड़क निर्माण, ये सब पे ध्यान दे और चिकित्सा, ये सब पे ध्यान। क्या नाम हुआ आपका? रोजगार भी काफ़ी। हाँ, रोजगार भी। आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट हैं? बहुत उम्मीद है, देखते हैं सरकार अब आगे क्या करती है। कौन सी जगह पे हैं अभी? खराजपुर मध्य विद्यालय। किस रूप में मतदान किया है, किन एजेंडों को लेकर मतदान किया? कीर्ति रानी। फर्स्ट बार वोटिंग करने का नहीं, फर्स्ट हमारा तीसरी बार है। घर से निकले और आके वोट मिला है। इससे महापर्व और कोई नहीं है। थैंक यू। क्या नाम हुआ? 84। जी, तो सुबह से क्या अभी प्रतिशत है? कितने लोग आ गए अभी तक? बूथ में अभी तो 484 हुआ पोल टोटल। और महिला का प्रतिशत क्या है? महिला अभी हुआ जो है, महिला टोटल हुआ मतलब 235 और पुरुष हुआ 249। यहाँ पे गड़बड़ी ऐसी नहीं, कितना नंबर है? 87। तो अभी तक क्या मतलब जो सुबह से 7 बजे से लेकर बात अभी तक कितना वोट हुआ है? सर, महिला में हुई है 196 और पुरुष है 222। 222 जी। क्या नाम है आपका? सर, नीलम देवी। कौन सा स्कूल है ये? ये है उत्तर मध्य विद्यालय भरलपट्टी। ठीक है। बूथ संख्या कितने है? बूथ संख्या 83 जी। ठीक है। ये साइड अभी 3 बजे तक पोल हुआ है। मेल 192 192, फीमेल 172, टोटल 364, परसेंटेज 43%। 3 बजे। कौन सा स्कूल है ये? ये है राजकीय बुनियादी विद्यालय मझौलिया, पश्चिमी भाग। तो क्या सुबह से कोई गड़बड़ी भी यहाँ पर? कोई गड़बड़ी नहीं। क्या नाम हुआ? पारसनाथ चौधरी। ये क्या है? पीओ विजय। वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के बाद जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए वोटिंग के दौरान क्या क्या परेशानी और शिकायत मिली उसे बताया। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक दल के द्वारा जो पर्ची और प्रचार कार्ड पहले दे दी गई थी, जिसे वोटर वोटिंग के दौरान साथ लेकर वोटिंग करने के लिए बूथ पर पहुंचे थे, जिसे अधिकारी द्वारा वोटिंग से पहले ही रोक दिया गया। इन्हीं बातों को लेकर अब जांच की बात जिलाधिकारी ने बताई।
आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी दी जिलाधिकारी त्यागराजन ने। आराम से वोट देने दें और सब आदमी वोट देकर अपना स्थान पकड़े। अन्यथा भीड़ यहाँ नहीं लगाए, गाड़ी को आने जाने की सुविधा रखें, भीड़ एकदम नहीं लगाए आप लोग। बढ़ करके अभी तक का आज का फिगर है 55% के आसपास, सेकंड फेज का फिगर 58% का था। तो मुझे लगता है कि फाइनल फिगर जब आएगा आज का वो भी 60% के आसपास रहेगा, ये मेरा उम्मीद है। और लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी लोग बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व और अपना मतदान प्रयोग करने का काम किया। सर, जहाँ पर जो वोट बहिष्कार की बात आ रही थी, वहाँ कितना प्रतिशत हो पाया है? वहाँ पर डिटेल लेने की ज़रूरत है, लेकिन हमने स्वयं गया उस बूथ पर और लोगों को प्रेरित किया, लोगों ने माना और उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा बात मान करके लोग आकर के वोटिंग किए हैं। तो बहुत बड़ी बात है, प्रशासन के साथ उन्होंने भरोसा रखा, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। फाइनल फिगर तो हमें लेना पड़ेगा। सर, पान और मखाना की बात अगर करें तो वो भी आज आदर्श बूथ केंद्रों पर दिया गया है। जी, मिथिला के जो परंपरा है, मिथिला के जो संस्कृति है, पान मखान मछली ये सब का जो है आज इस्तेमाल किया लोगों को आकर्षित करने के लिए। लोग घर से निकलें और बूथ पर आकर के वोट करें, उसके लिए आकर्षित किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। और यह भी हम लोग ने काम किया है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और जो भी लोग उस बूथ में गए हैं जहाँ पर मिथिला की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है, वहाँ पर लोगों को पान भी दिया गया है। इस प्रकार वहाँ का जो मिथिला का कल्चर को प्रदर्शित भी किया गया है। तो इस प्रकार कई प्रकार के आकर्षक जो चीज़ें हैं वो भी आज हम लोगों ने किया है, और उसका परिणाम रहा कि लोग ने अच्छे संख्या में आकर वोट किया। सर, दरभंगा में एक बूथ ऐसा भी था जहाँ पर जो कोई पार्टी का वहाँ पर पर्चा दिया जा रहा था, वहाँ पर क्या कोई बूथ कैंसिल का कोई खबर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि उसका जो हम लोग ने शिकायत को देखा, RO साहब SDO को उस पर भेजा, उनसे रिपोर्ट लिया। उसमें ऐसा हुआ था कि पहले दी गई पर्चा और प्रचार के लिए दी गई कार्ड को साथ में उन्होंने जो वोटर है वो लेकर के गया, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर से भी बातचीत हुआ। उन्होंने कहा कि एक वोटर ऐसा आया और उनको मतदान प्रयोग करने का इनकार किया गया, जो सही है, और उसके बाद अन्य वोटर्स ऐसा कोई आया नहीं है। तो वैसे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपनी इच्छा से शायद वो वोटर जो गया है वीडियो में आया है वो लेकर गया। खबर चल रही थी कि 10 लोग वहाँ पहुँचे थे पर्चा लेकर। देखिए, वो ऐसा लग रहा था कि पहले जो पर्चा और कार्ड बांटी गई है जी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, उसको वैसे ही लेकर के लोग चला गया, जबकि कंसर्न्ड पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि उसमें मतदान केंद्रों पर कार्ड नहीं ले जाने का हिदायत उस कार्ड में ही दिया गया। खैर, ये तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है आज, जो सदर SDO गए हैं, तो और ये सारे बातें गहराई से भी जांच कराई जाएगी। अब तो वोटिंग पूरा दिन चल रहा था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो पूरी बातें हैं रिसीविंग के टाइम में हम लोग सुनेंगे। वहाँ पर जो भी मेकर ऑब्जर्वर है, जो भी चुनाव संबंधित कर्मी थे, सबकी बात सुनी जाएगी, और ऑब्जर्वर भी हैं, और सबके सामने अंतिम निर्णय लिया। कोई बूथ कैंसिलेशन ऐसा कुछ नहीं है ना सर? अब ये सब बातें नहीं है, क्योंकि अब वैसे कोई ज़रूरत महसूस अभी तत्काल नहीं हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, रिसीविंग के टाइम में सारे बातें जो हैं समीक्षा करके अंतिम निर्णय लिया जाए। थैंक यू।